यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 92% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब जो सीपी गिवन है वो एसपी के 92% के इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ से सीपी और एसपी का आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। सीपी कितना हो जाएगा 92, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब है कि आपने 92 में वस्तु खरीदी थी और 100 में बेची, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट कितना हुआ भाई। सीधा हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट आपको कितना हो गया भाई, 92 खरीदी 100 में बेची, मतलब 8 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ कितने पर, 92 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से ये कट सकता है क्या, 8 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 थी 12, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 23। अब देखिए 2300 को होता है 92, 2300 को 92 होता है, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 92 दूनी कितना हो जाएगा 184, तो कितना हो जाएगा 8.70। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, एक कम्बल को 1148 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 30% की हानि होती है, मतलब आपने ये जो वैल्यू गिवन है वो कितने की है, 70% की है। सीपी के 70% की वैल्यू कितनी है, 1148 रुपीज़। अगर हम 1% की वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी आ जाएगी, 1148 बाई 70, दैट्स इट। और हमें निकालना है 5% का लाभ प्राप्त करना है भाई। 5% का लाभ प्राप्त करने का मतलब है कि हमें 105% की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो 105% की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए आप यहाँ से कैसे निकाल सकते थे, जैसे कि 70% की जो वैल्यू है, 70% की वैल्यू तो क्या आ गई 1148। हम इसमें कितना और जोड़ दें भाई कि हमें कितना मिल जाए, 105 हो जाए। तो अगर हम इसका 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 35% की वैल्यू मिल जाएगी भाई। 35% की वैल्यू का मतलब यहाँ से भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, मतलब 574 पीस और हम ऐड कर देते हैं। तो 8 4 12, 7 4 11, 12, 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1722। तो उसे इसको 1722 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब उसे कहीं जाकर क्या होगा, 5% का प्रॉफिट गेन होगा। आनंद ने 3,75,000 में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी को आता नहीं है, बट कैलकुलेशन मैन है ना भाई। कैलकुलेशन जितना आप कम समय कर लोगे उतनी ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, उसने इतने में कार खरीदी थी और 15% की हानि पर बेच दिया, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कैसा है, इसी का विद इन 5 सेकंड में आपको आंसर लेकर निकाल के दिखाता हूँ। अगर हम इसके 10% की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 37500। ये 10% की वैल्यू है। अब 15% का हुआ ना, तो 5% की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई। इसी में हम 5% की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, अगर 10 में हम 2 का डिवाइड करा दें तो हम 5% की वैल्यू निकाल लेंगे। 10% की वैल्यू ये, 5% की ये, तो करा देते हैं भाई। 5% की वैल्यू 2 एकम 2 और 2 रटे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये 18,750 और तो जीरो ऐड कर दो, 7 5 12, 15 16 5, तो 56,250 क्या हो गया, उसका टोटल हानि हो गई। अब ये 56,000 दे रखा है और हमें पहुंचना है 75,000 तक। तो देखिए ये वाला ऑप्शन तो आप हटा ही दो भाई। 75,000 में से अगर 56,000 हटा देंगे तो लगभग 25,000 के समथिंग कुछ बचना चाहिए, मतलब 24,000 के समथिंग कुछ बचना चाहिए। तो ये ऑप्शन हटा दिया हमने। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 24,000 बचेगा, तो यहाँ पर 25 दे रखा है, इसको भी हटा देते हैं। जब ये नहीं होगा 25 वाला, तो 36 वाला कैसे हो जाएगा भाई। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने बिना सॉल्व करे एक तरीके से इसको निकाल लिया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 275 रुपये के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता को फिर भी 4.5 का लाभ प्राप्त होता है। उसने इसके लिए कितना जो है भुगतान किया था। तो 275 किसी का क्या है, मार्केट प्राइस है, जिसे 5% छूट पर बेचा गया, फिर भी 100 मतलब 4.5% का क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ। तो एक तरीके से अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 104.5% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है भाई, 275। तो मार्केट प्राइस था, लेकिन उसने क्या किया, 5% की छूट पर बेचा, तो 95% की बराबर दे रखी है। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 100% की निकाल लेंगे ना वैल्यू भाई। तो 275 डिवाइड बाई कितना कर दो, 104.5 मल्टीप्लाई बाई 95, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगी।
अब इसे हम कितने से काट सकते हैं, इसको 5 से तो काट ही सकते हैं, तो 5 25 5 25 और ये 5 दूनी 10 5 45। ठीक है, अब फर्दर इसको काटना हो तो देखिए 11 से 55, 11 5 55 और ये 11 एकम 11, 11 नंबर 99 और ये 19 5 95, ये 500 आ गया। तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी तो ये कितने हो जाएगी, ये सॉरी यहाँ पर 50 आ जाएगा, तो ये 5 25 250 रुपीज़। ओके, सो यही आपका आंसर है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, एक प्लॉट को 19,50,000 रुपये में बेचने पर मालिक को 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस मूल्य पर जो है वो बेचा जाना चाहिए। तो एक तरीके से हम कैसे 20% की हानि होती है, तो 80% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर गिवन है, 19,50,000 के। ठीक है, 50,000 के बराबर है, तो 20% का लाभ प्राप्त करना है भाई। 1% की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो 19,50 को ऐसी के ऐसा रख दो और ये 80 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमें निकालनी है कितनी, 20% लाभ। तो 120 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अगर इसको हम कट करें कितने से, 2 से, तो देखिए 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10 और ये आपका 9,75,000 ये आ गया। ठीक है, 9,75,000 आ गया। अब इसको भी हम ऑप्शन से कैसे उड़ा सकते हैं, देखिए अब यहाँ से तो कितना आ जाएगा भाई, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा, तो ये 27 लाख तो आपके पास ये आ चुका है, 27 लाख आपके पास ये आ चुका है, कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 27 लाख तो आपके पास ये आ चुका है। और 75 को अगर हम 3 से कराएं, जब 27 लाख हमारे पास पहले से आ रहा है, तो ये 25 वाले ऑप्शन तो हटा ही दूँ ना भाई, 25 वाले ऑप्शन डरा, 25 तो आ ही नहीं सकता, 21 भी नहीं आ सकता, 22,500 भी नहीं आ सकता, तो ऑटोमेटिकली हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला। ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% के लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में क्या भुगतान किया। यहाँ पर हम मानते हैं कि ए ने क्या है, X रुपीज़ में उस खिलौने को ख़रीदा होगा और उसने बी को जो बेचा है वो 15% के लाभ पर बेचा, मतलब X के 115/100। ठीक है, अब क्या हुआ, बी ने यही खिलौना ए को कितने पर बेच दिया भाई, बी ने बेच दिया कितने पर, 20% के लाभ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और लाभ हुआ उसे कितने का, बी को कितना लाभ हुआ, 552 रुपये का। तो X का 115/100 में ये खिलौना बी ने ख़रीदा था और 20% के लाभ पर बेच दिया, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई उसका SP, और CP कितना था, X का 115/100 बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट निकालना भाई, प्रॉफिट के बराबर दे रखा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, SP ये हो गया, और SP में से अगर CP हम घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, जब ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर क्या होएगा, इधर क्या बचेगा भाई, 120 और 1, तो ये 100 LCM आ जाएगा, तो यहाँ 120 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 20/100 बराबर 552, और ये हमारे पास कितना बचा है, X का 115/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एकम 20, 5500 और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये बचा 23, तो X 23X बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर 552। इसको सॉल्व करेंगे तो 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46 46, और ये 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा 2, और 23 को होता है 92, तो कितना हो जाएगा 4, और ये 100 का मल्टीप्लाई, तो X बराबर क्या आ जाएगा, 2400 रुपीज़। इसका मतलब है कि ए ने उसे कितने में ख़रीदा हुआ, ए ने तो 2400 रुपये में। यही आपका आंसर है।